हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं लेके आई हूँ चावल के पापड़ की बहुत ही आसान रेसिपी, जो बनाना बहुत ही आसान है और रिज़ल्ट 100% आपको मिलेगा। तो रेसिपी शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो करना क्या है, सबसे पहले एक कढ़ाई लेते हैं और कोई एक बर्तन सेट कर लीजिए। यहाँ पर मैं एक बाउल का मेज़रमेंट कर रही हूँ बाउल से। तो यहाँ पर मैंने 1.5 बाउल के करीब लिया है पानी। इसी पानी में ऐड कर देते हैं नमक। तो यहाँ पर मैंने स्वादानुसार नमक लिया है और आधा चम्मच के करीब, आधा से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने लिया है जीरा। और इसी में ऐड कर देते हैं कुटा हुआ लाल मिर्च। अगर चिली फ्लेक्स है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। पानी को अच्छे से गर्म हो जाने देते हैं। तो यहाँ पर 1.5 कटोरा के करीब मैंने पानी लिया है और 1 कटोरा लेते हैं चावल का आटा। तो मेज़रमेंट का बहुत ध्यान रखिएगा। अगर आप कटोरी ले रहे हैं तो उस तरीके से बनाइए और कटोरा ले रहे हैं तो उस तरीके से बनाइए। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये आटा हमारा मिक्स हो चुका है। यहाँ पर हमें ना ही गूँथना है, कुछ भी नहीं करना है, केवल मिक्स करके आप इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है और अब इसको कवर कर देते हैं लगभग 10 से 15 मिनट के लिए। आपको बिल्कुल भी इसे टच नहीं करना है, ऐसे ही आप इसको छोड़ दीजिए। जब ये थोड़ा सेट हो जाएगा तो 10 मिनट बाद चलिए चेक कर लेते हैं। 10 मिनट हो चुका है तो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, आटा हमारा सेट हो चुका है और पानी जितना भी था इससे एब्जॉर्ब कर लिया है। और अब करना क्या है, इस पूरे ही पेस्ट को निकाल के पलट लेते हैं थोड़े से फैले हुए बर्तन में और हाथ को करेंगे थोड़ा सा ग्रीस। तो बर्तन को अच्छे से पोंछ के पूरा निकाल लीजिए बैटर और हाथ में थोड़ा लगाएंगे ऑयल। इसके बाद अब इसको मिक्स करना शुरू करेंगे कि कहीं पर भी लम्स ना हो, कुछ ना हो, इस तरीके से। और यहाँ पर मैंने ली है एक छन्नी को कर देते हैं ग्रीस। इसमें भी आप ऑयल अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल लगा सकते हैं या कोई भी ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब क्या करना है, उसी कढ़ाई में रखना है पानी, लगभग 1 गिलास के करीब पानी, और ऊपर रख देते हैं छन्नी। तो अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो अगले स्टेप में क्या करना है, हम लोगों को जो बैटर लिया था उस बैटर को इस तरीके से बड़े जैसा शेप दे देंगे। तो यहाँ पर जैसे ये जो आटा था उसको पहले अच्छे से मिक्स कर लिया था और हाथ को ग्रीस कर लिया है। उसके बाद उसी आटे से ये इस तरीके से आप कोई भी शेप में इसको पका सकते हैं। लंबे लंबे आप रोल टाइप के बना लीजिए और या फिर बड़े बना लीजिए या फिर लड्डू टाइप का बना लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। केवल हम लोग को करना क्या है कि इनको हमें स्टीम करना है अच्छे से। 20 से 25 मिनट के लिए इनको स्टीम करेंगे। तो सबसे पहले तो सारे पेड़े इस तरीके से बना लेते हैं। तो ये पेड़े हमारे बनके तैयार हो गए हैं और अब क्या करेंगे, अब इसको हम लोग कर देते हैं कवर। तो ऐसी छन्नी या ऐसे बर्तन का यूज़ करिए जो अच्छे से कवर हो जाए। तो 30 मिनट हो चुका है। 30 मिनट बाद हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो हम लोगों ने पेड़े बना के रखे थे ये अच्छे से सेट हो चुके हैं। मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये सेट हो चुके हैं। अब इनको पलट लेते हैं वापस से एक बड़े बर्तन में। इस पापड़ को बनाने में स्टेप थोड़े से ज़्यादा हैं पर रिज़ल्ट 100% आपको मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। तो हाथ को थोड़ा चिकना कर लेते हैं और इन सारे जो पेड़े हैं इनको तोड़ लेते हैं और बहुत अच्छे से इनको मिक्स करेंगे। जैसे आटा गूँथा जाता है ना, उस तरीके से आपको गूँथना है। अभी ये बहुत गर्म है तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से आप इसको एकदम लम्स फ्री इसका बैटर तैयार कर लीजिए। तो बैटर हमारा मिक्स हो चुका है। अब इसको हमें क्या करना है, बराबर ये जो पेस्ट है हमारा गुनगुना रहना चाहिए पापड़ बनने तक। तो मैंने इसको रख लिया है एक कैसरोल में, इसको बंद कर दिया है। अब इससे थोड़ा थोड़ा सा अपने चॉइस के अकॉर्डिंग साइज़ लेंगे और एक पेड़े बना के इसे रख लेंगे। अगर आपके पास ज़्यादा पेस्ट है तो आप आधे पेस्ट के पेड़े बनाइए और आधा ऐसे ही कवर करके रख दीजिए। और अगर थोड़ा है, 15 से 20 पापड़ हैं, 20 से 25 पापड़ हैं, तो आप सबकी लोइयाँ बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पर लोइयाँ बना के रख लेती हूँ।
तो मेरे पास बहुत ज़्यादा ये पेस्ट नहीं था, तो इतनी मैंने करीब 20 से 18-20 लोइयाँ होंगी ये। तो इनको मैंने इकट्ठा करके कैस्ट्रॉल में रख दे रहे हैं और पापड़ बनाते जाएंगे। तो ये हमारी लोइयाँ क्या है, कवर्ड जब रहेंगी बहुत अच्छे से एयर टाइट कंटेनर में, तो ये ठंडी नहीं होंगी। और हम लोगों को इसके लिए ठंडा नहीं करना है, ये गुनगुना ही होना चाहिए, तभी हमारे पापड़ बहुत अच्छे से बन के तैयार होंगे। तो इसको रख देते हैं साइड में। अब लेते हैं एक पॉलीथीन का टुकड़ा। तो पॉलीथीन का टुकड़ा लेंगे और इसको भी थोड़ा सा ऑयल से कर लेते हैं ग्रीस। तो थोड़ा सा ऑयल लेते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है हमें, 2 से 4 बूंद ऑयल ऐसे लेंगे और पूरे में अच्छे से स्प्रेड कर लेते हैं। तो अब ये हमारा स्टेप हो चुका है। अब चलते हैं हम लोग पापड़ बनाने की तरफ। तो यहाँ पर देखिए, ये पापड़ भी मैं छाया में ही बना रही हूँ, मैं अपनी लॉबी में ही बना रही हूँ, छत पे बिल्कुल नहीं बना रही हूँ। ये मैंने आपको प्रूफ भी दिखा दिया है। तो बड़ी पॉलीथीन पे रखते हैं एक लोई और ऊपर से ग्रेस किया हुआ पॉलीथीन रखेंगे और हाथ से इस तरीके से शेप दे देंगे। शेप भी बहुत इजीली बन जाता है। जो लोग पहली बार भी पापड़ बना रहे हैं वो भी बहुत ही आसानी से इन पापड़ को बना के तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं देखिए, जैसे आलू के पापड़ मैंने फैलाए थे सेम प्रोसेस है। तो साइज़ आप पर डिपेंड करता है, मैं थोड़े से बड़े ही बना रही हूँ। तो इस तरीके से ये पापड़ बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितना इजी हो रहा है, धूप भी नहीं लग रही है और हम लोगों को धूप में सिकने की भी ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई डस्ट की ज़रूरत है। ईज़िली आराम से आप बनाइए और इनको धूप उसमें पंखे में पड़े रहने दीजिए और अगले दिन ये अपने आप ही उठ जाएंगे। तो इनको जाके आप छत पे धूप में फैला दीजिए, 1 से 2 दिन की धूप दिखा दीजिए, पापड़ भी बिल्कुल ख़राब नहीं होगा आपका। तो देखिए इस तरीके से मैं सारे पापड़ बना लेती हूँ। तो पापड़ हमारे आप देख सकते हैं बन गए हैं और काफ़ी अच्छे बने हैं, कहीं से कोई चटके नहीं हैं, बिल्कुल भी फटे नहीं हैं, एकदम स्मूथ पापड़ बन के तैयार हो गए हैं। नीचे ही मैं बना रही हूँ। तो अगर आपको मेरे ये पापड़ पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं ऐसे ही अगली नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।